हाय मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड ट्राइमेस्टर। सो पहली दो वीडियोस में हमने बात करी थी अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेरी जर्नी कैसी रही और हमने क्या टेस्ट कराए और क्या मेडिसिन ली, उस सब बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये वाली वीडियो में सेकंड ट्राइमेस्टर की हम यही डिस्कस करेंगे कि इसमें स्टार्टिंग से क्या स्कैन्स होते हैं, कौन सी मेडिसिन हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी और प्रॉब्लम्स क्या बढ़ जाती हैं और अच्छी बातें क्या होती हैं, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर इज़ द गोल्डन पीरियड। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो हमारा 14 to 27 वीक्स तक चलता है। और जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, यूजुअली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया लोगों को हो रहा होता है वो काफ़ी लोगों का ठीक हो जाता है। मेरा नहीं हुआ था, मेरा तो वो 5th या 6th मंथ तक गया है नोज़िया। आई हैव टेकन सो मेनी मेडिसिन फॉर दैट, और मेरी एपेटाइट भी कम थी उसी हिसाब से। बट येस, आई थिंक लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा नोज़िया बिल्कुल अचानक से ठीक हो गया और मुझे कोई मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी और मेरी एपेटाइट भी इंक्रीज़ हो गई। सो उसकी वजह से मुझे बहुत रिलीफ फील होता था कि मैं एटलीस्ट कुछ खा पाती हूँ। क्रेविंग्स तो खैर मुझे होती ही नहीं है, तो मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई है। सो मुझे बस इतना रिलीफ था कि एटलीस्ट मेरी मैं कुछ खा पा रही हूँ, कुछ तो मेरे अंदर जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। अदरवाइज तो मैं जो खाती थी मुझे वोमिटिंग आ जाती थी। सो कि जब सेकंड ट्राइमेस्टर आपका स्टार्ट होता है तो डॉक्टर सबसे पहले एक एनॉमली स्कैन बोलते हैं। आई थिंक उसको लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं कई जगह, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन्स जो अराउंड आई थिंक 18 to 22 वीक्स पे होता है। सो इस वाले स्कैन में ना डॉक्टर्स आप बच्चे को बहुत ही अच्छे से चेक करते हैं कि कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में, या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है उनको, सारे पार्ट सही से बन गए हैं कि नहीं बन गए, क्योंकि आगे जाके हम यही देखते हैं कि ग्रोथ कैसी है बच्चे की, पार्ट्स की। बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स यहाँ पे चेक हो जाते हैं कि लंग्स, लीवर, हार्ट और बच्चे के हाथ पैर, ब्रेन, ये सब सही से बन रहे हैं कि नहीं बन गए। तो डॉक्टर्स आपको साथ साथ कई स्कैन्स में दिखाते भी रहते हैं कि आपका बेबी का ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो बहुत एक्साइटेड, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इस वाले स्कैन के लिए। और इसके साथ साथ आई थिंक आजकल ना डॉक्टर्स एक फीटल इको भी रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड में ही लिखा हुआ आता है कि रिकमेंडेड। हमने करवा ली थी, कई लोग नहीं करवाते, गो एज़ पर योर डॉक्टर रिकमेंड्स। तो उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ट्रिपल मार्कर। जिन्होंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डुअल मार्कर नहीं कराया होता है उनको ट्रिपल मार्कर कराने के लिए कहते हैं, या फिर जिनकी एज ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के चांसेस ज़्यादा डॉक्टर्स बताते हैं आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। तो वो एक ये वाला टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, ट्रिपल मार्कर। और या फिर किसी का डुअल मार्कर ख़राब आया हो और NIPT नहीं कराया, उन्होंने फेल हो गया हो या फर्दर टेस्ट नहीं कराए हो, तो ट्रिपल मार्कर से टेस्ट किया जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है डॉक्टर्स को। उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे HB लेवल्स आपके मॉनिटर होने लग जाते हैं, क्योंकि HB काफ़ी लोगों में मैंने देखा काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेंस का कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आयरन लेती ही हैं। सो HB लेवल्स जैसे मेरे भी पर्सनली बार चेक हो रहे हैं, क्योंकि मेरा HB लेवल हमेशा कम आता है, अराउंड 8 पॉइंट समथिंग या 9 पॉइंट समथिंग ही आता है। और ऑफ कोर्स हमें डिलीवरी के आसपास अच्छा खासा हीमोग्लोबिन चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस, जो कि नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरीज दोनों में होता है। सो यू नीड टू मेंटेन योर आयरन लेवल्स अच्छे से, हीमोग्लोबिन लेवल्स उससे अच्छे आपके मेंटेन हो जाते हैं। उसके लिए आयरन रिच डाइट लेनी पड़ती है, बट जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा नॉइजिया था, तो मैं आयरन रिच तो क्या, मैं तो डाइट ही नहीं ले पा रही थी। सो आई थिंक मेडिसिन्स जो सप्लीमेंट्स मुझे दिए गए थे, मेरी बॉडी तो उन्हीं पे सर्वाइव कर रही थी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे विटामिन्स वगैरह डेफिशिएंट थे। इसके अलावा एक ग्लूकोज रेसिस्टेंट टेस्ट होता है, वो मैंने आई थिंक आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, जिसमें आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ चेक होता है। एंड उसके अलावा एक थायराइड टेस्ट होता है। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ या डॉक्टर को नहीं नीड लगी और सेकंड ट्राइमेस्टर में लगी, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका एक थायराइड टेस्ट कराएंगे। ऑब्वियसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी बॉडी में काफ़ी चेंजेस दिखने लगते हैं थायराइड की वजह से। तो यही सारे टेस्ट मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में हुए थे। कई लोगों का आई थिंक यूरिन वगैरह टेस्ट में होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है यूरिन वगैरह में, तो यूरिन टेस्ट होता है, बिकॉज यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी हार्म कर सकता है बेबीज़ को। सो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा उसके लिए कॉशियस रहते हैं। सो ओके, ये तो भी टेस्ट की बात। इसके अलावा बात करते हैं कि मेडिसिन क्या क्या डॉक्टर ने मेरे को दे रखी थी। तो ऑफकोर्स हीमोग्लोबिन कम था, तो आयरन बहुत ज़्यादा मेरे को डॉक्टर ने बोला था वैसे भी खाने के लिए और ट्वाइस अ डे खाने के लिए। और आयरन का आई थिंक एब्जॉर्प्शन का भी इशू रहता है। तो पहले जब मैंने आयरन ली थी तो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, तो डॉक्टर ने जब मुझे दोबारा आयरन रिकमेंड करी, तो उसमें पहले मॉर्निंग में मैं B12 के कैप्सूल के साथ लेती थी और रात को मैं विटामिन C के साथ लेती थी। मतलब उसमें मैं नींबू पानी के साथ भी ले सकती थी या फिर विटामिन C की कोई टैबलेट भी ले सकती थी। तो उससे एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी हो जाती है आयरन की। तो आई थिंक ये 4 मेडिसिन तो मेरी परमानेंट ही चल रही थी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। उसके अलावा कैल्शियम, ऑफ कोर्स कैल्शियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी जब डेवलप होता है वॉम में तो आपका सारा कैल्शियम तो वही ले लेता है, तो मदर को भी नीड होती है कैल्शियम की। एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो आई थिंक
बेबी फीड में सारा कैल्शियम ले लेता है, तो आपको कैल्शियम बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ कैल्शियम ले लेना चाहिए, जो कि मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर से समझा था और आई थिंक ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ फिर बॉडी बाद में रिएक्ट करती है जब आप छोड़ देते हो। तो उसके अलावा मेरे डॉक्टर ने इस प्रेगनेंसी में, नॉट इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी में मैग्नीशियम दिया था मुझे। मैग्नीशियम का कैप्सूल मैं लेती थी। मतलब मेरे को पता नहीं है इसका क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे है, ऑब्वियसली बेबी के किसी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होगा, और क्योंकि मेरी बॉडी में काफ़ी सारे विटामिन डेफिशिएंट थे, तो डॉक्टर ने मुझे एक मैग्नीशियम की टैबलेट भी वंस अ डे दे रखी थी। उसके अलावा मैं विटामिन डी के शॉट्स लेती हूँ ट्वाइस अ वीक। ऑफ कोर्स विटामिन डी भी डेफिशिएंट है, क्योंकि वैसे ही मैं वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियन में भी मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं कुछ ऐसा आयरन रिच और ये सब नहीं खाती हूँ। और प्रेगनेंसी में आई स्टार्टेड हीटिंग दाल्स ऑल्सो, तो मैं कोई भी तरीके की दाल नहीं खाती थी। तो आई थिंक उसकी वजह से भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो मेरी मेडिसिन ही बहुत ज़्यादा लग गई थी। एंड लास्ट मेडिसिन जो मैं लेती थी वो थी आई थिंक B12 की, हाँ, वो जो मैं आयरन के साथ ही ले लेती, जो मैंने आपको पहले बता दिया। सो ये तो सारी मेडिसिन थी। इसके अलावा मुझे गैस्ट्रिक इशू बहुत रहता था। गैस्ट्रिक इशू की वजह से ट्वाइस अ डे गैस की मेडिसिन भी लेती हूँ मैं, अभी भी लेती हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो गैस्ट्रिक ट्रबल तो मुझे बहुत ज़्यादा रही है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं अच्छी बातों की जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होती हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप फ्री फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैक पे आ गए हो वापस, क्योंकि नौजिया ख़त्म हो जाता है, और यू फील के डॉक्टर्स भी कहते हैं गोल्डन पीरियड है, घूम लो, और यहाँ वहाँ हुआ हो। तो काफ़ी घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया था, भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो बाज़ार आना जाना और ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा आई थिंक सबसे अच्छी बात जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है वो होती है बेबी मूवमेंट्स। काफ़ी लोगों को, मतलब जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसमें जल्दी पता चलने लग जाती हैं, पर काफ़ी लोगों को लेट भी पता चलती है। मैंने सुना है कि भाई 22, 23 वीक्स, 24 वीक्स में भी कईयों को पता चलती है। कईयों को जिनको मतलब आइडिया होता है बेबी मूवमेंट्स का, क्योंकि स्टार्टिंग की मूवमेंट्स ऐसा ही लगता है जैसे गैस्ट्रिक है, बट आप अगर आपको जैसे पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आप आइडियली उसको ना सोच पाते हो कि ये नहीं, दिस इज़ नॉट गैस, दिस इज़ बेबी मूवमेंट। फ्लिकर्स से होते हैं पेट में, जैसे हल्के हल्के से हाथ बच्चा मारता होगा या मे बी लेग मारता होगा, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और ऑब्वियसली ग्रेजुअली ये बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती जाती हैं। सो आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर। एंड लास्ट हम बात करेंगे आई थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स इन दी सेकंड ट्राइमेस्टर। जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है ना, तो मतलब मेरे साथ तो यही होता है कि लेग पेन और बैक पेन बहुत स्टार्ट हो गई थी। मे बी ये मेरी विटामिन्स और हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से हो सकती थी, बट मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ये जो लेग क्रैम्प्स हैं, रात को सोने में दिक्कत, बैक पेन है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही हुआ है मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर में, और ये बहुत वर्स्ट हो गया है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है सेकंड ट्राइमेस्टर की, कि आपको ऑब्वियसली अंदर वेट बढ़ रहा है बेबी का, और आप भी वेट गेन कर लेते हो, तो ये जो प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती हैं ना, ये बहुत तंग करती हैं। बट ठीक है, कई वुमेंस को एक्सरसाइज अलाउड नहीं होती है, पर कई फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बताते हैं इन चीज़ों के लिए, और उनसे काफ़ी रिलीफ मिलता है। सो आई थिंक अगर आपकी डॉक्टर अलाउ करती है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करती है, तो ट्राई टू गेट इन टच विद देम, उनसे बात करो, और उसके अलावा अप्लाई सम ऑयल और समथिंग, मसाज करवा लो किसी से लेग्स पे, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है, एंड यू गेट अ गुड नाइट स्लीप। सो आई थिंक येस, दैट्स ऑल अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट थर्ड ट्राइमेस्टर, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी, सो वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।